नाजरीन, क्या हर कहानी सिर्फ एक कहानी होती है, या इन देवमालाई किस्सों, पुरानी रवायात और हैरत अंगेज दास्तानों के पीछे कोई छुपी हुई सच्चाई भी सांस ले रही होती है? सदियों तक लोग इन बातों को अफसाने समझते रहे, मगर वक्त, इल्म और साइंस ने जब पुरानी मिट्टी हटाई तो इन कहानियों के पीछे हकीकत ने सर उठाया। खुश आमदेद। मैं आपको ले चलूँगा उन कहानियों की दुनिया में जो अफसाने नहीं बल्कि हकीकत बन गई। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉय सिटी की। क्या आप जानते हैं कि एक ज़माना था जब लोग समझते थे कि ट्रॉय सिर्फ एक कहानी है, एक फिरजी शहर जहां हेलन के अगवा पर 10 साल तक जंग लड़ी गई, जहां सिपाही एक लकड़ी के घोड़े के अंदर छुप कर दाखिल हुए और एक पूरी तहजीब राख में बदल गई। लेकिन सदियों तक मौरखीन ने कहा यह सब अफसाना है, हकीकत नहीं। फिर 1870 की दहाई में एक जर्मन ताजिर और मुहिम जो सामने आया, हेनरिक शोलेमैन। उसने कहा अगर होमर ने लिखा है तो कहीं ना कहीं ट्राय मौजूद ज़रूर होगा। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन शोलेमान बाज नहीं आया। उसने तुर्की के शुमाल मगरिब में एक जगह पर खुदाई शुरू की। महीनों की मेहनत के बाद ज़मीन ने अपने राज उगलना शुरू किए। पत्थरों की दीवारें, जली हुई ईंटें, बर्तन, जेवरात और इंसानी बाक़ियात, और फिर उसने ऐलान किया यही है वो शहर ट्रॉय। नाज़रीन, अब बात करते हैं अमेज़न वुमेन की। सदियों से एक कहानी सुनाई जाती रही, ताकतवर, बहादुर और जंगी महारत रखने वाली औरतों की एक कौम, जिन्हें दुनिया अमेज़न वुमेन कहती है। यूनानी देव मालाई कहानियों में उनका जिक्र आता है। ऐसी ख्वातीन जो घोड़ों पर सवार, तीरों कमान से लैस, दुनिया के अजीम तरीन जंगजुओं के बराबर लड़ती थीं। कहा जाता था कि वो मर्दों के बगैर अपनी सल्तनत चलाती थीं और अपनी बेटियों को बचपन से ही जंग की तरबियत देती थीं। लेकिन सदियों तक मौरखीन और आसार कदीमा ने कहा यह बस एक कहानी है, हकीकत नहीं। फिर 20वीं सदी के आखिर में साइंस ने वो कर दिखाया जो अफसाने को हकीकत में बदल देता है। जब रूस और यूक्रेन के इलाके में एक कबीले की कब्रें खोदी गईं तो एक हैरानकुन दरियाफ्त ने सब कुछ चौंका दिया। कब्रों में ख्वातीन की लाशें मिली जिनके साथ तलवारें, तीर, ढालें और घोड़ों की बाक़ियात दफन थीं। इन ख्वातीन के ढांचों पर ज़ख्मों के निशान थे, वही ज़ख्म जो सिर्फ जंग में लग सकते हैं। ये वो लम्हा था जब साइंस ने कहा अमेज़न वुमेन शायद सिर्फ कहानी नहीं थी, वो वाकई मौजूद थी। नाजरीन, अब बात करते हैं लेबरेंथ पैलेस की। कहते हैं एक ज़माना था जब यूनान के जजीरे क्रेट पर एक ऐसा महल था जहां भूल भुलैयाँ थीं कि अंदर जाने वाला कभी वापस ना आ पाता। इस महल को लेबरेंथ कहा जाता था, जहाँ एक खौफनाक मखलूक थी, यानी आधा इंसान और आधा बैल, उसको वहाँ कैद किया गया था। लोग इसे देवमालाई कहानी समझते रहे क्योंकि सदियों तक इस महल का कोई निशान नहीं मिला। फिर 20वीं सदी के आगाज़ में एक बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर आर्थर एवंस ने क्रेट के जजीरे पर खुदाई शुरू की, और जल्द ही उसने वो दरियाफ्त किया जिसने यूनानी अफसाने को हकीकत में बदल दिया। ज़मीन के नीचे एक अजीमुल शान महल के आसार मिले, 9 सीढ़ियों की मंजिलें, दर्जनों कमरों के रास्ते और पेच दर पेच राहदारियों का जाल। यही वो महल था जो अफसानवी लेबरंथ का हकीकी रूप निकला। इसके दीवारों पर बैलों के नक्श, घूमते रास्ते और कमरे दर कमरे, सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा कि कदीम यूनानी दास्तानों में बयान किया गया था। यूँ वो कहानी जो कभी देवमालाई समझी जाती थी, तहकीक ने साबित कर दिया वो सच थी। नाजरीन, अब बात करते हैं अफ्रीकी गोरिल्लों की। एक ज़माना था जब अफ्रीका के घने जंगलात से अजीबो गरीब कहानियाँ सुनाई जाती कि वहाँ कोई देव हैकल, आधा इंसान और आधा जानवर रहता है, जो दरख्तों के साए में छुपा ज़ोरदार चीखों से लोगों को खौफजदा करता है। लोग उसे गोरिल्ला कहते थे, मगर साइंसदानों और यूरोपियन माहिरीन के लिए ये सब सिर्फ अफसाना था। उन्हें यकीन था कि ऐसा कोई जानदार दुनिया में मौजूद नहीं। मगर 1847 में अमरीकी मिशनरी थॉमस सैविज और एक और माहिर जॉर्ज वेमैन ने वो कर दिखाया जो अफसाने को हकीकत में बदल देता है। उन्होंने मगरबी अफ्रीका के जंगलात, ख़ास तौर पर लाइबेरिया में एक देव कामत बंदर की बाक़ियात दरियाफ्त की। हड्डियाँ, खोपड़ी और जिस्मानी ढांचा, सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसे मुकामी लोग सदियों से बयान करते आए थे। थॉमस सैविज ने नमूनों का तफसीली मुताला किया और फिर पहली बार गोरिल्ला को साइंस की दुनिया में एक हकीकी जानवर के तौर पर मुतारिफ कराया। नाजरीन, अब बात करते हैं जॉइंट स्क्विड की। सदियों से मलाहों और जहाज़रानों की एक खौफनाक कहानी मशहूर थी कि समंदर की गहराइयों में एक देव हैकल अफरेत रहता है, जिसके बाजू इतने लंबे हैं कि पूरे जहाज़ को अपनी गिरफ्त में लेकर समंदर की तह में खींच लेता है। इस देव हैकल को जॉइंट स्क्विड कहा जाता था। इसके बारे में कहा जाता था कि एक ऐसा अफरेत है जो खुद समंदर की ताकत को चैलेंज करता है। लेकिन साइंसदानों के नज़दीक ये महज अफसाना था। कोई सबूत, कोई तस्वीर, कोई लाश नहीं, बस कहानियाँ जिन पर यकीन करना नामुमकिन लगता था। फिर 19वीं सदी में एक ऐसा लम्हा आया जिसने सदियों पुरानी कहानी को हकीकत बना दिया। 1857 में डेनिश साइंटिस्ट ने पहली बार एक ऐसे जानवर की वाक़यात पेश की जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे मल्लाह बयान करते थे।
بعد میں 2004 میں جاپانی ماہرین نے پہلی بار زندہ دیو ہیکل جائنٹ اسکیٹ کی ویڈیو ریکارڈ کی۔ لمبے بازو، بڑی آنکھیں اور ایسا جسم جو 50 فٹ تک لمبا تھا۔ وہ لمحہ دنیا کے لیے چونکا دینے والا تھا کہ وہ افریج جو کہانیوں میں چھپا تھا اب حقیقت بن چکا تھا۔ یوں وہ مخلوق جس نے صدیوں تک ملاحوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا، سائنس کے سامنے ایک زندہ حقیقی جانور بن کر ابھری۔ افسانے مٹ گئے مگر سمندر نے ثابت کر دیا کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو صرف وقت آنے پر ہی اپنا چہرہ دکھاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔